जिस दिन से मेरा ये बना है ना, मेरिट लिस्ट आया है, चयन हुआ है, गांव वाले एक ही बात बोलते हैं, पापा को काम करने के लिए छुड़वा देना। लेकिन अब बस एक जो उनके ऊपर दबाव था कि हमको हमेशा बेचना है कोयला, अब थोड़ा कम हुआ कि उनका बेटा पदाधिकारी के रूप में चयनित हुआ है। यहाँ तक कि घर में अभी भी उनका साइकिल में कोयला बंधा हुआ होगा कि यहाँ से जाएंगे तो बेचेंगे कोयला को। हम शुरू से ही गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हैं और आज ये वह सरकार में फाइनल सिलेक्शन हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर नाउ और मैं हूं आपके साथ श्रेया रतन। मोराबादी मैदान में आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जैसे सीजीएल के 1910 सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। लेकिन इन 1910 अभ्यर्थियों में कईयों की अलग अलग कहानियां हैं अपनी संघर्ष से, और इस बीच हमारे साथ जो अभ्यर्थी है, जो नियुक्ति पत्र आज इनके हाथों में दिख रही होंगी, इनका एक अलग संघर्ष रहा है। सुरेंद्र है हमारे साथ। कहाँ से आए हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? जी, मैं बड़का गांव हजारीबाग का रहने वाला हूं और मेरा प्रयास हमेशा गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए रहा है। 2014 से हम लगातार मेहनत में हैं, 12 साल से पढ़ाई कर ही रहे हैं। इस बीच में बहुत सारे एग्ज़ाम आए, बहुत सारा मैं क्वालिफाई किया, लेकिन मेरिट नहीं बन पाया और आज हम असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के रूप में चयनित हुए हैं। बहुत बहुत आभार है सरकार का जो स्टूडेंट के साथ खड़ी है। आज जिस मुकाम पे हम खड़े हैं उसके रियल हीरो हमारे बाबूजी हैं। मतलब रियल हीरो इस सफलता के पीछे आप अपने पापा को दे रहे हैं? हाँ, रियल हीरो हमारे बाबूजी हैं, हमारे बड़े भैया हैं। दोस्त लोग का भी साथ रहा है जो मुझे हमेशा पढ़ने के लिए मोटिवेट किए हैं। अच्छा, ये 12 साल का सफर कैसा बीता? मतलब किन किन हालातों से आप गुजरे सीजीएल का? क्योंकि अगर हम बात करें तो हमेशा विवादों में रहा, कभी परीक्षा रद्द, कभी रिजल्ट पेंडिंग। जी हाँ, इसके पिछले बार भी जब हम लोग एग्ज़ाम लिखे थे तो पेपर रद्द हुआ, उसका भी सामना करना पड़ा, बेकार भी लगा। हम लोगों के पास देखिए टाइम बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं दे पाते हैं कि हम लोग एक मिडिल क्लास से है, रूम का रेंट देना होता है, अपना खाना पीना भी है, घर में जो खाना पीना बनता है वो तो अलग है, वहाँ अलग से खाना बनाइए, तो थोड़ा कुछ ज़्यादा खर्चा पड़ जाता है उसके लिए। तो बहुत लंबा संघर्ष रहा है। हमारे बाबूजी साइकिल से कोयला बेचने का काम करते हैं, अभी भी करते हैं। मेरे बाबूजी आए भी हैं, यहाँ तक कि घर में अभी भी उनका साइकिल में कोयला बंधा हुआ होगा कि यहाँ से जाएंगे तो बेचेंगे कोयला को। लेकिन अब बस एक जो उनके ऊपर दबाव था कि हमको हमेशा बेचना है कोयला, अब थोड़ा कम हुआ कि उनका बेटा पदाधिकारी के रूप में चयनित हुआ है। बहुत ही ये मेरे लिए बहुत ही गौरव का पल है और ये हमारे पूरे रिलेशन में पहला सरकारी नौकरी है। मेरे रिलेशन वाले भी बहुत ज़्यादा खुश हैं और हम भी बहुत ज़्यादा खुश हैं आज। तो देखिए, सुरेंद्र बता रहे हैं कि अपने पापा के बारे में कि इनके पापा कोयला बेचने का काम करते हैं, और जैसे ये बता रहे हैं कि इनके पापा का साइकिल में अभी भी कोयला बंधा हुआ होगा। बेटा नियुक्ति पत्र लेकर के घर जाएगा तो वो फिर से वो कोयला बेचने के लिए निकल जाएंगे। जी। अब क्योंकि आपका सरकारी नौकरी अब हो गया है, आप जैसे बता रहे थे कि पूरे खानदान में आप पहले इकलौते ऐसे हैं जिनको सरकारी अफसर, मतलब आप बन गए हैं सरकारी अफसर। जी हाँ। जब पता चला कि आपको नियुक्ति पत्र मिल रहा है, जब रिजल्ट आया जिस दिन, हाँ। कैसा माहौल था घर में? घर में तो बस लग रहा था कि मामला थोड़ा सा कोर्ट में चल रहा था। कभी कभी माँ बोलती भी थी, पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। बाबूजी को लगता था कि रिजल्ट आएगा, पापा को उम्मीद था कि आएगा रिजल्ट, और रिजल्ट आया भी। जब रिजल्ट आया था तो सबसे पहले हम माँ को फ़ोन किए थे तो माँ रोने लगी। उसके बाद भैया को फ़ोन किए, उसके बाद दोस्त लोग को बताएं, सारे लोग खुश हुए। मेरे ही साथ में एक मेरा पार्टनर भी पढ़ता है, आज उसका चयन नहीं हो पाया है, किसी कारणवश नंबर कुछ कम रहा, तो थोड़ा लगता है कि उनका भी हो जाता तो थोड़ा अच्छा रहता। मतलब साथियों का साथ में अगर हो जाता तो ज़्यादा बेहतर होता। सुरेंद्र जी, जैसा आप बता रहे हैं कि रेंट देना पड़ता था तो दिक्कत होता था, घर से खाना, इधर भी खाना बनाना पड़ता था। अभी जब आए हैं, क्योंकि आप अभी जिक्र किए कि आपके पापा के साइकिल में अभी भी कोयला बंधा हुआ होगा, तो सूट बूट आज पहन के आए हैं, तो जैसे पता चला कि आपको नियुक्ति पत्र मिलने वाले, तो सिलवाए हैं या फिर? ये शर्ट पैंट तो मेरा अपना है मैम, लेकिन ये कोट मेरा अपना नहीं है। दोस्त का है? ये मेरा दोस्त है, गांव के ही है, तो
ये भी अपना मैरिज में सिलवाए थे, तो इनका मैरिज में इनका भाई भी सिलवाए थे, अच्छा तो उनका भाई बोला हम पहन लिए हैं। अच्छा, तो उनका शादी, आपकी शादी नहीं हुई? नहीं हुई है, लेकिन ब्लेजर तो हम मेरे पास था एक, वो पहले लिए थे, तो फिर सोचे कि क्या पैसा फंसाना। फाइनेंशियल कंडीशन ठीक हाँ। नहीं है, पर अब ठीक हो जाएगा। हाँ, मतलब फाइनेंशियल कंडीशन उतना भी खराब नहीं है कि खाने पीने में दिक्कत हो। बाबूजी का स्ट्रगल हमेशा रहा है, और गांव में सब लोग बोलते भी है कि बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। जिस दिन से मेरा ये बना है ना, मेरिट लिस्ट आया है, चयन हुआ है, गांव वाले एक ही बात बोलते हैं, पापा को काम करने के लिए छुड़वा देना। तो हम बोलते हैं हाँ, एकदम छुड़वा देंगे, और बाबूजी छोड़ भी देंगे। मम्मी क्या करती हैं? मम्मी हाउस वाइफ है। हाउस वाइफ है। हाँ, बस सिंपल रहना, खाना पीना रहता है। तो शुरुआती दौर में, क्योंकि पापा शुरू से ही आपके कोयला बेचते आए हैं पापा, हाँ। तो आपकी स्कूलिंग कैसी हुई? स्कूल कैसा रहा, मतलब प्राइवेट स्कूल या गवर्नमेंट? नहीं मैम, हम शुरू से ही गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हैं। शुरू से ही है, और हमेशा अव्वल रहे हैं, हमेशा अव्वल रहे हैं उसमें। और कोई बीच में हमारे घर में बोलिए या तो रिलेशन में बोलिए, कोई इतने भी पढ़े लिखे नहीं है कि जो हमको गाइड कर सके कि अब क्या करना है हमको आगे। बस जो मन का आया कि चलो ये ले लेते हैं। कोई बोला कि साइंस ले लोगे तो बहुत पढ़ना पड़ेगा और बहुत फीस लगता है, ट्यूशन करवाना पड़ेगा। हम आर्ट्स ले लिए कि कम पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद 2010 में मैट्रिक लिखे, 12 में इंटर किए, 15 में बीए किए, 17 में एमए किए, 19 में टीचर ट्रेनिंग किए, वो डीएलएड जो हुआ था NIOS वाला, वो वाला किए, 20 में सीटेट क्वालिफाई किए। उसके बाद कंपटीशन में बहुत सारे एग्जाम भी लिखे, किसी में मेरिट नहीं बन पाया। मतलब बहुत सारी प्रतियोगिता परीक्षा आपने दी, लिखे मतलब हैं। मेरिट लिस्ट की वजह से वो रुक जा रहा है। हाँ, रुक जा रहा था, और आज ये अव्वा सरकार में फाइनल सिलेक्शन हुआ है, और हेमंत सरकार का लाख लाख शुक्रिया। अच्छा, ये कह रहे थे सुरेंद्र जी कि जैसे कि 10 सालों का सफर रहा है, अपना एक इतिहास है, जैसे CGL का आज नियुक्ति पत्र मिल रहा है, शादी नहीं हो पाई, क्या ये प्रेशर था कि नहीं पहले नौकरी लेना है तब शादी करना है, या फिर घर का स्थिति आप देख करके आप शादी नहीं? नहीं, वैसा कोई बात नहीं है। बस हमको अपने आप में लगता था कि हम शादी कर लेंगे तो मेरा तो रहने का ठिकाना नहीं, खाने का, तो उसको क्या खिला पिलाएंगे, इसीलिए। और आज तक कोई घर में आया भी नहीं कि शादी करना है क्या, कोई पूछा भी नहीं। मतलब कि बेटा अडिग है अपने फैसले पर कि तैयारी करते जाना है। हाँ, बस कोई कुछ बोलता भी था तो माँ बोलती थी कि कुछ करेगा तब शादी ब्याह करेगा, ऐसे में कौन लड़की देगा। तो आज इस पद पे है तो बहुत सारे रिश्ते आ रहे हैं। नियुक्ति पत्र भी मिल गया, सरकारी अफसर बनने का ख्वाब भी पूरा हो गया, तो शादी वादी किया जाएगा। हाँ, बस अगले साल तक। तो ये हमारे साथ सुरेंद्र थे बड़का गांव से, जिनकी एक अपनी संघर्ष की कहानी है, क्योंकि इनके पिता अभी भी कोयले बेचने का काम करते हैं। और जैसे कि इन्होंने बताया, और मैं इस बात को भी दोहरा रही हूँ, कि कह रहे थे कि जब हम यहाँ से निकलेंगे नियुक्ति पत्र लेकर के, तो पापा के साइकिल पे कोयला जरूर बंधा हुआ होगा, वो उस कोयले को बेचने के लिए निकल जाएंगे। अब लंबा सफर रहा, लंबा संघर्ष रहा, और आखिरकार सुरेंद्र के हाथों में नियुक्ति पत्र है। सरकारी अफसर बनने का जो अदद सपना था वो अब पूरा हो रहा है। कई ऐसी अभ्यर्थी यहाँ पर मौजूद होंगी जिनकी एक अपनी कहानी होगी, हम उनसे भी मुखातिब होने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे एयर नाउ, मेरा नाम है श्रेया, और हमारे साथ हमारे सहयोगी है विकास। शुक्रिया।